आज मैं आपको अपने भैया, अपने मुर्शिद के बारे में बताना चाहती हूँ। उनको सब लोग हज़रत सुल्तान आरिफ अली शाह दानिशी के नाम से जानते हैं। वो मजमा शरीफ में है। मैं उनकी मज़ार शरीफ है। मैं अपना सफ़र भैया के साथ जो है वो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल है। और ऐसा था कि जब मैं अपने मुर्शिद से नहीं मिली थी, मैं जवान थी, तो मैं बड़ी मस्ती से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। और रूह क्या है और आखिरत क्या है और इन सब चीज़ों से मुझे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। मैं दुनिया में अच्छे से बहुत ज़्यादा दुनियावी थी मैं, ये कहिए आपकी। फिर मुझे एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे भैया मिले। पर ये था कि बचपन से मुझे ये था कि अल्लाह ताला का कोई दोस्त मुझे मिल जाए तो मुझे सब चीज़ें पता चल जाएंगी कि कैसे क्या होता है। तो एक दिन अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ सुन ली और मुझे भैया से मिलवा दिया, या यूँ कहिए कि भैया मुझे अपने दरबार में ले आए। तो जब मैं भैया की दरबार में आई तो पता नहीं धीरे धीरे कैसे मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस हुआ। मेरी सोच, मेरा रहन सहन, मेरी बातों करने का तरीक़ा, मुझे जो गुस्सा आता था वो, और जो मैं बिला वजह बहुत ज़ोर से हंस देती थी वो, मेरी हर चीज़ बदल गई। मेरी हर चीज़ बदल गई। मेरा लिबास, यहाँ तक कि मेरी सांसें भी बदल गईं। और जब एक दिन मैंने अपने आप से अचानक मेरी मुलाकात हुई, वो भी भैया ने कराई। मैंने अपने अंदर झांक के एक दिन देखा तो मैंने तब्दीलियाँ देखी। मैंने देखा कि मैं तो एक सुरूर में जी रही हूँ, जो कि भैया का दिया हुआ सुरूर था। और मेरी हर चीज़ बदल चुकी थी। सोचने का तरीक़ा, रहने का तरीक़ा, खाना पीने का तरीक़ा, रहन सहन, हर चीज़ बदली। यहाँ तक कि मेरी सांसें जो अंदर बाहर जाती थी वो भी भैया ही भैया कहती थी। इस तरह से भैया ने इस टूटी मटकी को अपना धीरे धीरे हाथ लगा करके मजबूती से मजबूत कर दिया। अब मेरे भैया का दरबार ऐसा दरबार था कि जहाँ हर तरह के लोग थे, हर मज़हब के लोग थे, और सब एक दूसरे के साथ ऐसे रहते थे जैसे भाई बहन रह रहे हों, और सब एक दूसरे को अपने ऊपर तरजीह देते थे। ये उनके दरबार की खूबी थी। और अगर उनके दरबार में किसी से भी पूछिएगा तो कहेंगे भैया मुझे सबसे ज़्यादा चाहते हैं। हर आदमी यही कहेगा। ये मेरे भैया की खूबी थी। जो जहाँ बैठता था उसको वहीं पर सारी मोहब्बत उसके लिए उंडेल देते थे। तो फिर मुझ पे क्यों ना उंडेलते, वो तो मुझे अपने दरबार में लेकर के आए थे। अब हुआ ये कि मैं अपनी एक सुरूर की दुनिया में जी रही थी। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। भैया ने मुझे डिवाइन वर्ल्ड से मेरा आसना, गैबी दुनिया से मुझे आसना कराया, और मैं उसमें बहुत ऊंची उड़ती चली जा रही थी। भैया ने मुझे अपने दरबार में बुलाया और अदना कर लिया, मुझे अपने पास बिल्कुल कर लिया, और मुझे समझदारी अता फ़रमाई। मुझे मोहब्बत कैसे होती है वो समझ अता फ़रमाई, सिला रहमी अता फ़रमाई, और सब्र करना सिखाया, शुक्र करना सिखाया, ज़िक्र सिखाया कि हर वक्त ज़िक्र में कैसे रहो। ये सब मेरे भैया ने मुझे अता किया। लेकिन एक दिन मेरे भैया ये दुनिया छोड़ के चले गए, और अपने महबूब से मिल गए जाके। मगर इसके लिए भी भैया ने मुझे तैयार किया। इसके लिए भी भैया ने मुझे तैयार किया था, पर मैं समझ नहीं पाई थी। एक दिन मैं भैया पास गई तो भैया मुझसे कहने लगे कि देखो ये जिस्म है, अगर मेरा जिस्म नहीं हो, मेरा चेहरा नहीं होगा, मेरा जिस्म नहीं होगा, पर मैं रहूँगा तुम्हारे पास, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। जब तुम
मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारे पास हूँगा। मैंने समझ नहीं पाई, मैं जी भैया ही कहती रही। और मेरे भैया चले गए। मुझे पूरा यकीन है मेरे भैया मेरे पास है। मेरे भैया कहते थे कि 18,000 आलम हैं और हर आलम का एक अपना अलग लिबास है। जैसे इस दुनिया का लिबास ये जिस्म है जो कि रूह को पहनाया जाता है तब ये दुनिया में आती है, इसी तरह हर आलम का लिबास है, आसमानों का लिबास है। अब तो मैं बस यही इंतज़ार कर रही हूँ कि भैया अपने यहाँ का लिबास मुझे भेज दें और पहना के मुझे अपने पास बुला लें।